क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 16 का 22 से होगा वही संबंध 36 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 22, तो इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 16 में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 22 आ जाता है। कितना आसान पैटर्न है यहाँ पर। लेकिन फिर यहाँ पर अगर हम 36 में 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो 42 आना चाहिए। 42 यहाँ पर सही आंसर हो सकता था, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 42 नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इस पैटर्न को नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पैटर्न से तो आंसर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। हमें किसी और पैटर्न से यहाँ पर प्रश्न को हल करना चाहिए। और कौन सा पैटर्न हो सकता है, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो अनुपात से पहले संख्या लिखी हुई है वो है 16, और यहाँ पर समान अनुपात के बाद देखिए कि यहाँ पर अनुपात है और अनुपात से पहले लिखी हुई संख्या 36 है। तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध तो पता लगा पा रहे होंगे कि जो 16 है और यहाँ पर 36 लिखा हुआ है ये वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन किस संख्या का वर्ग है। 16 को हम कह सकते हैं कि ये 4 का वर्ग है, और यहाँ पर 36 को कह सकते हैं हम कि 36 यहाँ पर 6 का वर्ग है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पर 16 और यहाँ पर जो 36 लिखा हुआ है ये वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता लगा कि 16 के द्वारा 22 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हमें पैटर्न समझना होगा। आपको पता लग गया है कि 16 का संबंध 4 से है, क्योंकि 4 का वर्ग ही 16 होता है। लेकिन 22 कैसे आएगा। आपको क्या करना है, 4 का गुणा 5 से करना है। 4 का गुणा हम 5 से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 से एक नंबर बड़ी संख्या 5 होती है। फिर हम 4 गुणा 5 करेंगे तो 20 आ ही जाएगा। लेकिन 22 तो अभी भी नहीं आया ना। लेकिन 20 में अगर 2 जोड़ दिया जाएगा तो 22 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 22 आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर 36 है। 36 का संबंध किस संख्या से है, 6 से है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 6 में 5 का गुणा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 6 में 5 का गुणा करोगे और फिर प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा। 6 गुणा 5 करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में 2 जोड़ने पर तो 32 आएगा। आप यहाँ पर समझ गए ना कि यहाँ पर जैसे हमने 5 का गुणा किया है तो यहाँ पर 5 का गुणा करने से तो आंसर नहीं आ रहा। लेकिन हमने यहाँ पर 5 का गुणा क्यों किया है ये आपको बता दिया गया है, क्योंकि 4 से एक नंबर अधिक क्या होता है, 5 होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने 4 में 5 का गुणा किया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 6 हमारे पास एक संख्या है, तो 6 में हम किसका गुणा करेंगे, 6 से एक नंबर बड़ा क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर हमें 7 से गुणा करना है, और यहाँ पर हम प्लस 2 ही करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 2 इसलिए जोड़ा है क्योंकि 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर अगर 6 का आधा 3 जोड़ोगे तो आप यहाँ पर देख सकती हो कि आंसर क्या आएगा। 6 गुणा 7 करने पर 42 आएगा, और 42 में 3 जोड़ने पर 45 आएगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें 45 नहीं है, तो इसी कारण हमने यहाँ पर ये सोचा कि यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा कि 6 गुणा 7 तो हमने कर ही दिया है। तो यहाँ पर जब हम संख्या को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर भी हम 2 को ही जोड़ रहे हैं। तो 6 गुणा 7 करेंगे तो 42 आ ही जाएगा, और 42 में 2 जोड़ने पर 44 आ जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में जो संख्या लिखी हुई है वो है 44, और यही सही आंसर होगा।